हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का 6th डे है और 6th डे में हमने 12,000 का प्रॉफिट गेन किया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और मैं आपको अभी वो अपने अकाउंट में भी दिखाऊंगा। और जो हमने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करे वो ट्रेड ये थे आज के दिन में। तो उसका मैंने टाइम और वो यहाँ पे नोट कर दिया ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी, 30-30 मिनट की हो जा रही थी। तो हमारा अब तक का टोटल प्रॉफिट हो गया है 28,047 रुपए का, मतलब कि। और इसमें अगर हम लगा लें कि 2-3 हजार का हमारा ट्रेडिंग फीस वगैरह भी कटा होगा, तो भी हमने अपने कैपिटल को डबल कर लिया 6 दिन में। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप डिसिप्लिन के साथ अगर चलते हो और अपने लॉस को मैनेज करते हो, लॉस में अगर आप अपने आप को मेंटेन रखते हो कि जो लॉस की साइकोलॉजी होती है कि लॉस हुआ तो और ट्रेड, अगर उससे बचते हो, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाते हो, तो इसमें जल्दी ही आप पैसा डबल कर सकते हो। इसमें मैंने सेफ ट्रेड्स लिए हैं और वो मैं डेली आपको शेयर भी करता हूँ। जो मैं ट्रेड लेता हूँ उसको मैं शेयर करता हूँ, तो आप पीछे वाली वीडियो जाके देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसमें लॉस नहीं हुआ, इसमें लॉस भी हुआ। हमारा डे 2 था, उसमें हमारा ये 400 का लॉस हुआ था। और डे 5th डे में हमारा ऑलमोस्ट ये आपको 2,400 रुपए का लॉस दिख रहा है। बट ये लॉस हमारा उस दिन ऑलमोस्ट 15-16 हजार का लॉस हो गया था, जिसको हमने फिर से रिकवर किया था। तो ये हमारा ट्रेडिंग का जो जर्नी है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। और आज की वीडियो में मैं आपको अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स भी शेयर करूंगा, तो उसके लिए भी आप हमारी वीडियो से कनेक्टेड रह सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आज का जो हमारा टोटल प्रॉफिट है, पोजीशंस दिखा देता हूँ। ये हमारा एक BTST का ट्रेड है जो मैंने निफ्टी में पुट में बना के रखा है। और बाकी ये हमारा आज का प्रॉफिट। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, जैसे कि ये आपको पता चले कि ये ओरिजिनल ही है। तो ये हमारा पोजीशन है, आप देखो 12,009 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है, जिसमें 50 रुपए मैंने ये इवनिंग में मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करके रखा है कल के लिए, BTST के लिए। ठीक है, तो एज यूजुअल जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था वो मार्केट के ओपन होते ही 9, 15, 16 पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये हमारा रेजिस्टेंस था और यहाँ पे मार्केट दिखा रहा था कि नीचे ओपन होगा, बट ये यहीं ओपन हुआ और ये तेजी से नीचे आने लगा। तो मैंने इसी कैंडल में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर हमारा ये रेजिस्टेंस था, ये हमें सपोर्ट कर रहा था कि यस यू कैन गो इनपुट साइड। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पुट साइड की ट्रेड बनाई और 2-3 मिनट में मैंने एग्जिट कर दिया। जैसा मैं हमेशा करता हूँ, मॉर्निंग के ट्रेड को मैं ज्यादा देर होल्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो ज्यादातर केस में वो अपोजिट ट्रेड होता है, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट का ट्रेड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड हमारा ये था जिसने हमें मेजर प्रॉफिट हमारा इसी में हुआ। ऑलमोस्ट 7,000 का प्रॉफिट हमारे एक ट्रेड से हो गया था। ठीक है, उसका जो सेकंड ट्रेड मैंने लिया 10:24 पे बैंक निफ्टी में लिया। मतलब फर्स्ट ट्रेड हमारा फिन निफ्टी में था, बट मैंने जो चार्ट देखा था वो बैंक निफ्टी के चार्ट को फॉलो किया था, क्योंकि इसमें मैं वॉल्यूम वगैरह को ज्यादा अच्छे से ट्रैक कर पाता हूँ। तो इसलिए मैं इसके चार्ट को देखता हूँ और साथ में फिन निफ्टी का चार्ट भी ओपन रहता है। ऐसा नहीं कि अगर दोनों अगेंस्ट में रहता है तो मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ, लेकिन अगर दोनों साथ चल रहा होता है तो मैं इसको देख के उसका ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो सेकंड ट्रेड था हमारा 10:24 पे बैंक निफ्टी का। तो 10:24 पे क्या हुआ था, अगर मैं 10:24 के कैंडल पे आपको लेके चलूं, ये आप देख पा रहे होगे कैंडल स्टिक में मैंने आपको बताया हुआ है कि जब इस तरह का बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो हमें मार्केट में एक अप डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, बट आप बोलोगे कि मैंने फिर इतनी जल्दी एग्जिट क्यों कर दिया, इसमें मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1,000 का ही था। अगर आप इसको देखोगे तो मैं बैंक निफ्टी का आपको दिखा दूं। ये बैंक निफ्टी का कॉल जो मैंने लिया 47,700 का कॉल लिया था, इसमें 1,800 के प्रॉफिट में मैं निकल गया था। मैं क्यों निकल गया, उसके पीछे का रीजन है। जैसे देखो, ये कैंडल मेरे को सपोर्ट कर रहा था, इसने मेरे को सपोर्ट किया, बट क्या हुआ कि उसके बाद ये दो छोटे छोटे डोजी कैंडल बन गए। तो फर्स्ट को तो मैंने सर्वाइव किया कि मैं वेट करूंगा, बट जैसे सेकंड कैंडल बना तो उसके बाद मैंने एग्जिट ले लिया और इसलिए मेरा इसमें प्रॉफिट कम था। अदरवाइज अगर ये मार्केट इस डायरेक्शन में चल जाता तो मेरा अच्छा प्रॉफिट इसमें भी हो जाता, जिसको मैंने आज 1,800 के प्रॉफिट पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो जो इसके बाद का जो ट्रेड था हमारा, फिर मैंने 10:24 पे ये हुआ, तो क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा ट्रैप किया तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग को अवॉइड किया और फिर मैं 1:33 पे ट्रेडिंग के लिए आया और मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया 1:33 पे। आप देखोगे मैंने क्यों ट्रेड लिया था। 133 पे चलते हैं, ये 12:01, 12:40, 1:10, 1:33। ठीक है,
ये एक तरह से मैंने यहाँ पे कॉल के साइड में ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। एक ये हेल्दी कैंडल बना और 9 EMA 23 EMA के ऊपर मेरे को ऐसे क्लोजिंग मिल गई, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। बट अगली ही कैंडल ने मेरा एसएल हिट कर दिया और इसमें मेरा लॉस हो गया। तो फिर मैंने फिर इसको ट्रैक नहीं किया, मैंने बोला कि अभी अब रहने देते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक एसएल हिट हुआ, फर्स्ट एसएल आज का जो ट्रेड मेरा लॉस में रहा वो यही था। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और इसने मेरे एसएल को हिट कर दिया। मैं इसको नीचे भी कर सकता, बट मुझे यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिखा सही और टाइम भी सही था, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये मेरा लॉस का ट्रेड था जो 1.33 पे मैंने निफ्टी में लिया था। ये यहाँ आपको दिख जाएगा, 1.33 पे मैंने ट्रेड लिया। ये जो ट्रेड है निफ्टी कॉल का 22,450 का, इसमें देखो 1000 का लॉस मैंने इसमें बुक कर लिया। ठीक है, टू द नेक्स्ट अगर चलते हैं तो उसके बाद फिर मैंने 1.48 पे फिन निफ्टी का ही कॉल लिया। ठीक है, ये CALL मैंने लिख दिया, इसको माइंड मत करना, CAL मैंने लिख दिया, CALL होता है वैसे कॉल का। ठीक है, तो 1.48 पे फिन निफ्टी में मैंने क्या देखा था, तो अगर 1.48 पे चले तो ये देख रहे हो कि ये स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो चुका था। ठीक है, और 1.48 पे ये 12 बजे आके यहाँ पे इसने हमारे सपोर्ट पे आके यहाँ पे ये डांस कर रहा था। तो 1.48, ठीक है, 1.48 पे इसमें देखो ये वाली कैंडल देखो आप। ठीक है, इस कैंडल को देखो, ये इसमें ऐसा बना था, बट जब आप प्राइस को देखोगे और फिन निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ था। ठीक है, और हमारे सपोर्ट के ऊपर फॉर्म हुआ था। मैं यहाँ भी ट्रेड कर सकता था बट मैंने नहीं किया, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर हमारा रेजिस्टेंस था। बट ये वाला क्या हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग मेरे को मिल गई, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले ली। मतलब अगर मैं इस टाइम पे 1.48 का फिन निफ्टी का भी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये हमारा फिन निफ्टी का है जिसमें मैंने ये सब लिख रखा है। तो हम 1.48 पे चलते हैं। 1.48, अरे 1.48 है या 1.40 है? यहाँ पे देखो ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था, ये पूरा बुलिश स्ट्रक्चर इसमें भी मेरे को देखने को मिला। जिस तरह से निफ्टी में मेरा लॉस हुआ था वैसा ही स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पे देखने को मिला, बट ये नीचे से एक हायर हाई बनाता हुआ आ रहा था, मतलब लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा था। तो इसने भी मेरे को सपोर्ट किया और यहाँ पे बैंक निफ्टी भी मेरे को सपोर्ट कर रहा था, और मैंने प्रीमियम के प्राइस को देखा वो भी सपोर्ट कर रहा था। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई और मैं इसको ज्यादा देर होल्ड नहीं किया, क्योंकि ये भी फिर यहाँ पे आके रुक गया था। और एज ए ऑप्शन बायर को हमें मोमेंटम चाहिए होता, वो मुझे ज्यादा मिला नहीं, तो इसमें भी मैं जल्दी ही एग्जिट कर गया और इसका भी प्रॉफिट मेरा कम ही है। तो वो प्रॉफिट आप देख सकते हो। अगर मैं प्रॉफिट दिखाऊं आपको, फिन निफ्टी का ये 2400 रुपए का प्रॉफिट इसमें मेरे को हुआ और मैं इसमें से एग्जिट कर गया। ठीक है, इसके बाद टू द नेक्स्ट जो हमारा ट्रेड बना था, वो जब पूरा सब कुछ ये खत्म हो गया, 316 पे मैंने देख लिया कि मार्केट पूरी तरह से बेरिश है। मैं यहाँ पे एक स्मॉल स्कैल्प के लिए ये ट्रेड फॉर इसको आप जो फोर्थ ट्रेड है मेरे, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। जब पूरी तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश हो चुका था तो 316 पे मैंने इसमें 310 316 पे जब ये कैंडल रिट्रेस कर रहा था तो इसमें मैंने एक ट्रेड बना लिया था। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अभी भी आपको 325, हाँ ये 316 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया और इसी में 315 से 320 का एक कैंडल है, और इसी कैंडल में मैं फिर से इसको एग्जिट भी करके थोड़े से पैसे लेके, तो क्योंकि मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस पे करा था तो ये आपको दिखेगा कि इसी स्ट्राइक प्राइस में मेरा 8000 का प्रॉफिट है। जो 7000 का था वो 1000 और प्लस हो गया था। ठीक है, और एक लास्ट ट्रेड, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर निफ्टी का बेरिश था इसलिए मैंने BTST में निफ्टी को पुट बाय करके रखा है स्मॉल क्वांटिटी, और
अब हम चलते हैं कि कल के लिए हमारा मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल क्या रहेगा और किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। तो कल अगर मार्केट ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुलता है और ये वाला स्ट्रक्चर 22,336 इसको आप मार्क करके रख लो, अगर ये ब्रेक होता है तो हम निफ्टी के अंदर एक नीचे की तरफ मेजर रैली देखने को हमें मिल सकता है। इन केस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर जहां पे आज ये जो मैंने ये एरिया दे रखा है, ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। आप इस छोटे छोटे जो इसके आसपास का जो और रेजिस्टेंस है इसको आप हटा सकते हो, ये भी हटा सकते हो, ये येलो और ये व्हाइट वाला हटा सकते हो। बट ये अगर एक बार इसके नीचे अगर ट्रेड करता रहा तो फिर से हमें एक मेजर रैली देखने को मिल सकती है 22,338 तक का। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मेजर रैली हमें नीचे को देखने को मिलेगी। और अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो इसको एटलीस्ट 22,433 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार जाए और वापस आ जाए, इसके ऊपर ट्रेड करेगा और फिर अगर यहाँ से निकल के जब इस लेग अप करके और ये 22,500 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन कर जाता है तो ही हमें इसमें बुलिश होना है, अदरवाइज निफ्टी फुल बेरिश मोड में है। ठीक है, तो और इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप मार्क कर लेना और इसको ट्रेड करना। हमारा ट्रेड करने का तरीका आपको पता ही है कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हम एज अ रिजिड नहीं लेते हैं। अगर वो ब्रेक हो गया तो वो फिर रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक नहीं हुआ है तो सपोर्ट है। ठीक है, और किस तरह से उसको ट्रेड करना है वो भी मैं बताता ही रहता हूँ। तो वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए मैं इस वीडियो में उसको कवर नहीं करूंगा। अगर आपको चाहिए कि आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो डाल सकते हो, मैं उसके आंसर करूंगा। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हमारा रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल। तो बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी यही रह जाएगा 47,329 का। अगर कल मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता रहता है या फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर आज का जो हमारा बना है 47,400 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हमें इसमें एक रैली देखने को मिल सकती है 47,588 तक का, मतलब 200 पॉइंट का ऑलमोस्ट रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें 47,000 तक का रैली देखने को मिल सकता है, जो ये भी 200-250 पॉइंट की रैली होगी। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है और नीचे प्रॉफिट बुकिंग के लिए इसको ध्यान में रखना है। और अगर इनकेस मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये हमें सपोर्ट देता हुआ दिख सकता है, तो यहाँ से हमें कॉल बाय की तरफ भी देखना चाहिए अगर यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल्स बनती है तो। अदरवाइज मैं विदाउट कैंडलस्टिक ट्रेड नहीं करता हूँ। जब कोई कैंडल मुझे मिलता है उससे मुझे एक सपोर्ट मतलब एक मेरे को एग्जिट का लेवल मिल जाता है कि मुझे कब एग्जिट करना है, अपना एसएल मिल जाता है। बिना एसएल के ट्रेड नहीं करना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो यही आज के लिए है। और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो आप बैंक निफ्टी को देख के फिन निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। बट फिन निफ्टी का ये स्ट्रक्चर जो है और ये नीचे का जो ये सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है इस स्ट्रक्चर के बाद, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर आप इस लेवल पे इसको ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करने का तरीका क्या होगा, अगर ये ब्रेक हुआ और इस तरह से रिटेस्ट करने आया और यहाँ पे हमें कोई बेरिश कैंडल देखने को मिला तो हम यहाँ से इसको नीचे की तरफ पुट में बाय करेंगे। और अगर ये ब्रेक नहीं होता है, नीचे आता है और यहाँ पे अगर हमें बुलिश कैंडल देखने को मिल जाता है फर्स्ट गो में, तो हम यहाँ से कॉल की तरफ भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये जस्ट एक वो बना रहा है मेजर सपोर्ट ये है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और इसके नीचे जो हमारा सपोर्ट है 20,719 का है और ऊपर अगर रेजिस्टेंस अगर आप देखना चाहते हैं ये तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 20,900 का हो जाएगा। और जहां से आज मार्केट नीचे की तरफ गिरा है 21,000 का हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये मिला जुला के निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप रहेगा कल के लिए। तो और अगर आपको रनिंग कमेंट्री चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस।